वेलकम बैक जी। हुकूमत ने सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात की तफसीलात का ऐलान कर दिया है और इस साल हज 8,60,000 रुपये फ़ीकस होगा, जो कि साल 2020 के मुकाबले में 3,09,000 रुपये ज़ायद है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुर्बानी के साथ फ़ीकस अखराजात 8,60,177 रुपये होंगे, जबकि कुर्बानी के बगैर 8,14,807 रुपये होंगे। और इसमें हुकूमत की जानिब से जो हज अखराजात पर दी जाने वाली सपोर्ट की रकम है या सब्सिडी है वो भी शामिल है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे, मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अगर थोड़ी सी आगाही हमारे नाजरीन के लिए आप ये दे दीजिए कि जो हज पॉलिसी है इस साल की, उसके क्या मेन पॉइंट्स हैं? मोहतरम ओएस भाई, हज पॉलिसी का इस साल खुसूसियत ये है कि मुश्किल तरीन वक्त में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो माशी हवाले से क्राइसिस का शिकार है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, हमारे कैबिनेट ने जो फ़ैसले किए हज के हवाला से, तो मेरे ख़्याल में इश्क़ नबवी और इश्क़ बैतुल्लाह की सबूत फराम की और कौम के साथ वालहाना मोहब्बत का इजहार उन्होंने इस हवाले से किया कि एक महंगे तरीन हज जो पुरानी हुकूमत ने बनाई थी, यहाँ तक कि मेरे ख़्याल में 9,49,000 तक उन्होंने पहुँचाया था, उस हज को हमने 6,65,000 के करीब लाया। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक मैं यह कह दूँ कि एक इंतहाई बड़ा कदम है और इंतहाई कामयाबी है इस हुकूमत की कि उन्होंने मुश्किल हालात में ऐसे फ़ैसले भी किए और हमने ख़ुद वज़ारत मज़हबी उमूर ने ऐसे इक़दामात किए कि उसके नतीजे में अगर पाकिस्तानी रुपये की कदर कम न होता इन 4 सालों में, तो रियालों की एतबार से सऊदी अखराजात को अगर मिनहा कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने वो अखराजात तो बढ़ाए हैं, अगर उनको आप मिनहा कर दे तो हमने पुराने ज़मानों से भी हज सस्ता कर दिया है रियाल की एतबार से, क्योंकि पाकिस्तानी रुपये में तो अब इस्तेहकाम नहीं रहा 4 सालों की वजह से, और उनकी जो नाकाम हुक्मरानी थी उसके नतीजे में पाकिस्तानी मईशत तो तबाह, GDP तबाह और रुपये का कदर तबाह। तो इसी बुनियाद पर इसमें कोई शक नहीं कि उस ज़माने में जब 38-40 रुपये पर एक रियाल था, आज 52-53 रुपये पर एक रियाल है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि जब हम सऊदी अरब चले गए, हमने वहाँ वो मकान जिसमें एक हाजी पर ख़र्च आता था पर हेड 2600 रियाल, हमने उसको लाया 2100 रियाल पे। और मदीना मुनव्वरा में नज़दीक तरीन मकाम में हमने वो बेड जो उन्होंने 1100 रियाल पर लिया था, हमने हरम शरीफ के बिल्कुल मरकज़िया में ऐसे बिल्डिंग्स बुक कर दिए जो बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसे हैं, और उसकी पर हेड कीमत है 720 रियाल। तो ये फ़र्क हमने वहाँ से लाया। फिर इस तरह ट्रांसपोर्ट के मद ने हमने बहुत बड़ी कमी कर दी और इसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हज 9.5 लाख से 4,65,000 के बग़ैर कुर्बानी के तकरीबन जो हमने बना दिया। तो ये नामुमकिन काम था कि इस हुकूमत थोड़ी सी कंफ्यूजन बना दी इस वक्त, तो इससे कामयाब पॉलिसी और क्या हो सकती है? इस वक्त जो कॉस्ट आएगी हज की वो क्या होगी? एग्जैक्ट कॉस्ट तकरीबन कितनी आएगी पाकिस्तानी रुपए में? एग्जैक्ट कॉस्ट याद रखो, बुनियादी तौर पे इसमें तो हमारे वज़ारत हज की तरफ से 9-10 हज़ार रुपये पहले तो शामिल किए थे। अब चूँकि वो सब्सिडी भी इस हवाले से या जो फैसिलिटेशन का जो फ़ैसला किया है हमारे कैबिनेट ने, तो उसके नतीजे में तकरीबन 7,10,000 विद कुर्बानी, लेकिन वो कुर्बानी जो सऊदी की कीमत में है, हालांकि कुर्बानी तो 450-500 रियाल से शुरू होता है,
और वो ऑप्शनली है, इख्तियारी चीज़ है, क्योंकि हर हज में ज़रूरी नहीं कि आप कुर्बानी करें। हज इफ़राद है, उसमें कुर्बानी नहीं किसी हाजी पर। और इसी तरह हज तमत्तो में अगर किसी की इस्तिताअत कुर्बानी की ना हो तो वो रोज़े रख कर जो हैं वो कफ़ारा अदा कर सकते हैं, इसके हवाले से दम शुक्र का। तो इसके अलावा जो हज है इंशाअल्लाह हमारा हज शिमाली ज़ोन और जनूबी ज़ोन, तो इसमें यह है कि 10,000 किराए के फ़र्क तो होता है। तो अगर यानी कराची की तरफ से जो जहाज़ उड़ता है तो उसका 10,000 किराया कम होता है, और इस्लामाबाद से जो जहाज़ जाता है उसका 10,000 किराया ज़्यादा होता है। तो इसी इतिबार को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन हमारा जो है शिमाली जनूबी ज़ोन से हज बनेगा 6,64,000 के करीब। बस सही है। अच्छा ठीक है, एक वक्फा लेके आ जाते हैं और फिर बात कर लेते हैं। एक अचीवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ठीक है, एक वक्फे की तरफ हम जाते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ ही हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब ये बताएं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कि आपने कहा कि पिछले एतवार से हज कॉस्ट जो है एक शख्स पर जो आयद होगी वो कम होगी, तो पिछले 2-3 सालों में तो हज उस तरह से हुआ ही नहीं, तो वो हज पे तो उस तरह से पाबंदी थी क्योंकि कोविड का दौर था। तो आप ये कोविड के दौर से पहले का कंपेरिजन कर रहे हैं हज कॉस्ट का, या कोविड के दौर का कंपेरिजन कर रहे हैं? मैं जी उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब हज हुआ था। तो मकानात जो हमने लिए हैं मदीना मनौरा में, मक्का मुकरमा में, रियाल की इतिबार से उससे हमने बहुत कम लिए हैं, बहुत कम कास्ट पर हमने लिए हैं। यानी 2019 में जो हज हुआ था पीटीआई की हुकूमत में, उन्होंने अगर पर हेड मक्का मुकरमा में किसी बिल्डिंग के जो बहुत दूर था, वो बत्ते कुरैश में था, वहाँ भी उन्होंने 2600 रियाल मसलन लिए थे। हमने उसी नज़दीक तरीन बिल्डिंग का जो हरम के नज़दीक है या अजीज़िया में जो नज़दीक तरीन बिल्डिंग है और 5 स्टार होटलों जैसा है, उसका पर हेड हमने 2100 करा दिए, 2100 रियाल। तो ये 500 रियाल पर हेड हमने इसमें कम कर दिए। और मदीना मुनव्वरा में बिल्कुल मरकजिया जो हरम शरीफ के हुदूद में है, वहाँ जो बिल्डिंग हमने बुक करवाए उसमें हमने पर हेड 1100 से 720 रियाल पर लाया है। तो ये कमी हमने उसी इतिबार से की है जो 2019 में उन्होंने हज कराया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2022 का हज उनसे सस्ता बनाया है इसी इतिबार से। हाँ, पाकिस्तानी रुपए के कदर में जो इजाफा हुआ है उसके तो हम जिम्मेदार नहीं, वो 4 साल हुक्मरान जिम्मेदार है उसके। अब जो हज की कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 6,60,000 के करीब आएगी, और ये जो मुख्तलिफ जगहों पर खबरें चल रही हैं कि 8 लाख या 8.5 लाख, 6,65,000 के करीब, 6,65,000 के करीब ये असल कॉस्ट, 6,65,000 के करीब इंशाल्लाह आएगी। और इसमें हुकूमत जो है वो कितनी सब्सिडी दे रही है हर हाजी को? 1,50,000। सही, यानी हर हाजी को हुकूमत जो है वो 1,50,000। मैं आपको बताता हूँ 6,60,000 के अलावा यानी कि वो 7 तो फिर टोटल कॉस्ट आपको मैं तफसील बताता हूँ जी। 7 लाख समथिंग हो गई ना? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। असल में जब पहले जब हमने सब्सिडी नहीं दी थी तो उस वक्त हज इसमें कोई शक नहीं महंगा था। यहाँ तक कि हमने कोशिश भी की तो 8,55,000 तकरीबन इसके करीब हमने हज को लाया था इस हवाले से पहले। और जो सब्सिडी दी तो उसके बाद आप जो हैं ख़ुद अंदाज़ा लगाए तो फिर हमने लाया तकरीबन 7,10,000 जो सऊदी रियाल की इतिबार से जो कुर्बानी है वो तो 875 रियाल के करीब है तकरीबन। तो वो तो बहुत ज़्यादा बनता है। हालांकि वहाँ अगर कोई प्राइवेट बंदा खुद कुर्बानी करता है तो 400-500 रियाल में आसानी से कर सकता है। मैंने खुद किए हैं। तो इस हवाला से वो तो 25-26 हज़ार पाकिस्तानी बनते हैं। तो इसी बुनियाद पर हम तो यही कहते हैं कि हज जो है
सही फिगर आज जो हैं कुर्बानी के समेत भी अगर वो ख़ुद कुर्बानी करता है तो वो 6,80,000 से अबाव नहीं होगा, और अगर सऊदी हुकूमत की तालीमात के मुताबिक वहाँ करेगा तो तकरीबन 7,10,000 बनेगा। और जो बग़ैर कुर्बानी के हैं तो उसमें जो बुनियादी तौर पर फ़र्क आया है वो ये है कि वो 6,65,000 के करीब होगा। ठीक है, सही। यानी कि ये हुआ कि तकरीबन 6,80,000 कुर्बानी के साथ है। 6,80,000 आप आवाम को अदा करना पड़ेगा, 1.5 लाख जो है वो आवाम की तरफ से सुने जरा, हुकूमत अदा करेगी। मेरी बात ओवैस भाई, मेरी बात सुन लें जी, मेरी बात सुने। बगैर कुर्बानी के 6,65,000 जी, और अगर बंदा खुद कुर्बानी करता है, अपनी मेहनत से वो खुद कुर्बान गा जाता है तो तकरीबन 6,80,000 के करीब बनता है। लेकिन अगर हुकूमत के जरिए करता है, जो सऊदी तालीमात इन सऊदी हुक्मरान उनके लिए कुर्बानी करे, तो फिर वो 7,10,000 बनेगा। सही है, यानी 7,10,000 जो है वो कुर्बानी के साथ जो है वो हज की कॉस्ट जो है वो देनी पड़ेगी एक आम आदमी को, और उसके अलावा 7,10 के अलावा हुकूमत जो है वो आवाम के लिए देगी 1.5 लाख रुपए। तो ये दोनों का मिलाया जाए तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन आवाम पे जो कॉस्ट आएगी वो कुर्बानी समेत जो है वो 7,10 आएगी। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज़ है, वो ये कि जो सब्सिडी हुकूमत देती है उस हवाले से भी थोड़ा सा हमारी रहनुमाई करें कि क्या ये जायज़ होती है या नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि हज जो है वो जिस पर साहिब इस्तिताअत होता है उसी पर फ़र्ज़ होता है, तो सब्सिडी इस पर ली नहीं जा सकती किसी से। और भारत में भी जो है वो सब्सिडी ख़त्म करने के मामला चल रहे थे, वो भी लोग जो है वो अदालत में गए और उन्होंने वहाँ पर इस्लामी तालीमात के हवाले से मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया कि उस सब्सिडी को ख़त्म कर देना चाहिए। वैसे मैं भी एक मज़हबी आलिम दीन हो, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मदारिस से इफ्ता किया है, तखस्सुस किया है, जो पाकिस्तान के बड़े मदारिस में वो शुमार किए जाते हैं, दारुल उलूम हक्कानिया जैसे अजीम इदारे से। मैं भी इन चीज़ों को ख़ुद भी समझता हूँ। याद रखो, पूरी दुनिया में आजकल जो सबसे बड़ा दीनी इदारा है वो दारुल उलूम देवबंद है। उसका फतवा यही है कि सब्सिडी जायज़ है। और यहाँ तक कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कल मुझे वजाहत इस हवाले से भेजी है एक उनके मेंबर ने, तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर सब्सिडी जो हैं वो नाजायज़ नहीं है, क्योंकि अगर एक इस्लामी रियासत हो तो क्या वो अपने मालदारों को मज़ीद मालदार बनाने से रोकेंगे या उनकी मदद नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों के साथ मदद की थी और उन्होंने कुर्बानी दूसरे हाजियों की तरफ से की थी। तो क्या ये कुर्बानी दूसरे हाजी से कराना, क्या ये उनके साथ मदद नहीं है? तो रसूलुल्लाह अगर हाजी को मदद देता है, फैसिलिटेट करता है, क्या वो हमारे लिए दलील नहीं है? तो ये बातें जो लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में दीनी तालीमात के हवाले से उनका फ़हम या समझ जो है कामिल नहीं है। तो मैं इसी बुनियाद पर कहता हूँ कि सब्सिडी जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, और इस पर हमने बिल्कुल तमाम उलमा की आरा ली है। बाज़ नाम नहाद इस किस्म के स्कॉलर जो बने हुए हैं, जो अपने आप को बड़े स्कॉलर कहते हैं और ख़ुद इसी सूद के पैसों में डूबे हुए होते हैं, और इसी सूद के पैसों से फिर वो बैंकों में भी जो सूद का खाता चलाते हैं, उन्हीं से तनख्वाह लेना नाजायज़ तो नहीं समझते। और फिर हज के हाजी के साथ जो अल्लाह के मेहमान है, अगर आप उसको फैसिलिटेट करते हैं तो जिस पर अल्लाह ताला खुश होता है, जो ख़ास कर मक्का मुकर्रमा में उन कबाइल का जो हाजियों की खिदमत करते थे, उसकी कुरान ने कोई तो बुराई बयान नहीं की है। ये उनके लिए काबिले फ़ख्र बात थी, और आज भी है कि वो कबाइल जो पुराने ज़माने में हजाज की खिदमत करते थे, आज भी वो जो हैं अब अपने आप के लिए वो खिदमत काबिले फ़ख्र समझते हैं, और कुरान ने उस पर कोई रोक नहीं लगाया, कोई मना नहीं किया। तो इस हवाले से हम तो यही कहते हैं कि इस्लामी तालीमात में इस पर कोई पाबंदी नहीं। अगर कोई सरीख नस मौजूद हो, दलील किसी के पास कुरान में मौजूद हो, सुन्नत में मौजूद हो, तो वो बतलाएं, हम फिर इसको बिल्कुल सामने रख कर उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी ज़ात जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और उन्हीं के हर अमल से जो है वो हम रहनुमाई हासिल करते हैं।
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, आपका वक्त दिया आपने। नाजरीन, हज पॉलिसी के हवाले से और हज के अखराजात के हवाले से बात हो रही थी। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमें इस हवाले से गाइड कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।